मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु महाराज के गुलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे स्वामी कुंदन बाबा, परम श्रद्धेय श्री लखन बाबू, इस सत्संग मंदिर के समिति के पदाधिकारीगण, साधक वृंद, साधु समाज, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन के हर क्षण को देखेंगे तो पता चलेगा यह कि जिंदगी कुछ न कुछ चाहता है। क्या चाहता है? जिस प्रकार से पानी को आप नीचे गिराएंगे तो वो बहना प्रारंभ करेगा, अग्नि को आप जलाएंगे तो ऊपर की ओर जाना अग्नि पसंद करती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक चीज अपने अंश से मिलना चाहता है। पानी मिलना चाहता है समुद्र से, अग्नि मिलना चाहती है सूर्य से, उसी प्रकार से जीव मिलना चाहती है किनसे? परमात्मा से। परमात्मा से मिले बिना जीव को शांति नहीं है। चंचल और चलायमान स्थिति में सब दिन बने रहेंगे। परम सुख की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति में है। और सबको इस बात को याद रखेंगे कि शांति और सुख तभी हम लोग को पूरा पूरा मिल सकता है जब आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, शांति क्यों चाहिए, सुख क्यों चाहिए? सुख के पीछे भागते क्यों हैं? क्या कारण है? शांति के पीछे क्यों भागते हैं? पवित्रता की तरफ क्यों भागते हैं? गंदा में रहना पसंद क्यों न करते अपने आप को? अशांति में रहना क्यों न पसंद करते? आप दुख में रहना क्यों न पसंद करते? क्या कारण है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं
कि आप आए हैं सुख के जगह से, इसलिए सुख खोजते हैं। आप आए हुए हैं शांति के जगह से, आप शांति खोजते हैं। आप आए हैं परम पवित्र जगह से, इसलिए आप क्या खोजते हैं? पवित्र खोजते हैं। इसलिए महान दार्शनिक ही नहीं कहा जाए, बहुत बड़े संत हो गए महर्षि रमन। महर्षि रमन कहते हैं हैप्पीनेस इज योर नेचर, आपका स्वभाव है सुख आनंद, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आपका स्वभाव ही है। कोई कह दे क्यों सुख खोजते हैं, तो स्वभाव ही है, क्योंकि आप वहीं से आए ही हैं। और जो वहाँ से आया हुआ है तो उनको कोई दुख में रखेगा तो वो रह पाएगा? जो सब दिन सुख के जगह रहे हुए हैं उनको अगर कोई कहे कि दुख में रहो तो रह पाएगा? जैसे कोई हिमालय पर रहता है, उसको यहाँ भयंकर गर्मी में रखिए, रह पाएगा? वो परेशान हो जाएगा वो। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो परमात्मा के यहाँ से आया हुआ है और उसको अगर कोई कहे कि तुम दुख में रह लो तो रहने की क्षमता तो नहीं है, प्रयास करेगा सुख मिले। इन नाना प्रकार का जो उपाय कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सुख की खोज जो लगी हुई है, चाहे धन में खोजते हो, चाहे जन में खोजते हो, या परिवार में खोजते हो, मान प्रतिष्ठा में खोजते हो, सगा संबंधी में खोजते हो, ये सब के सब जो सुख खोज रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि आप सुख के घर से आए हुए हैं। सुख मिलेगा कैसे? धर्मशास्त्रकार कहते सुख प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो स्वयं को खोजिए, स्वयं को जानिए। और स्वयं को जब जानेंगे तो क्या होगा? तो महर्षि रमन कहते हैं नो योर सेल्फ, दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। अर्थात परिणाम क्या होगा? कि सबसे आप बहुत बड़ा सेवा कर लीजिए, अपने को जानिएगा तो संसार को देने में कुछ सक्षम हो जाएंगे आप। इसलिए प्रयास कीजिए अपने आप को जानने के लिए। और जाने कैसे? अब महर्षि रमन से पूछा गया कि अपने आप को कैसे जाना जाएगा। महर्षि रमन कहते हैं कि अपने आप को जानने के लिए संसार में और कोई उपाय नहीं है। कहा तब? कि तुम सब तरह से अपने आप को समेटो। संत कबीर साहब कहते हैं कि पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। आप जोड़िए, जकड़िए, उड़ जाइए। उड़ने के लिए कहते हैं। परम संत साहब कहते हैं कि देखो, ठहरो तुम कहीं, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। कहा कि अपनी श्रुति को ठहराइए। जब ठहरेगा तो क्या होगा? संत सिमरन स्वामी महाराज कहते हैं सुरतिया नैना से ना टरे, टरने वाला नहीं है। जब ठहरेंगे तो हटने वाला नहीं है, याद रखिएगा। जब तक ठहरे नहीं है तब तक भले ही हिल डोल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, जब लग जाएगा टकटकी छूटने वाला नहीं है। महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। कब लगेगा ये टकटकी? ध्यान करने वाले के जीवन में टकटकी लगती है तो लगा ही रहता है। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माहे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ देखना होगा? जो कि ध्यान होगा। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव पूछते हैं कि प्रभु आपका ध्यान कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, पहले मेरे सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करो, फिर मुखारविंद में अपनी वृत्ति को स्थिर करो, तत्पश्चात क्या करो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नासाग्र में देखो। कैसे? कहने लग गए कि सम आसन आसीना, सम का यथा सुखम,
हस्ताबुत अधाया स्वनसाग्रे कृतेक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख पूर्वक तुम सम आसन में बैठो, गला धड़ मस्तिष्क को सीधा करो और नासाग्र में देखो दिशाओं को छोड़ करके। संत कहते कि दिशाओं को छोड़ करके, कितनी दिशाएं हैं? दिशाएं हैं 10, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके चारों कोने और ऊपर नीचे। इन सभी दिशाओं को छोड़ करके देखना प्रारंभ करें। जब देखेंगे तब क्या होगा? धरणीदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, बिहार के ही हैं, छपरा जिला के हैं। बेचारे एक कर्मचारी का काम करते थे। संजोग से स्थिति ऐसी बनी कि जगन्नाथपुरी में आग लग गई। कहाँ छपरा है और जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ बिहार, कहाँ उड़ीसा। तो टेबल पर क्या कि सियाही को उन्होंने गिरा दिया और घिसने लग गए। लोगों ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? खरे जगन्नाथपुरी में आग लगी है, उसी को मैं बुझा रहा हूँ। कहाँ जगन्नाथपुरी है और तुम यहाँ कर रहे हो? का उसके पट में आग लगी तो उसी को बुझा रहा हूँ मैं। लोग विश्वास नहीं हुआ। का अमुक तिथि अमुक समय भेज कर देखिए, पता लगाया गया तो कहा आग लगी थी। कहा हाँ आग लगी थी। का किसने बुझाया? का एक व्यक्ति आया, बुझा करके वो चला गया। ऐसे महापुरुष, वे महापुरुष क्या कहते हैं? धरणी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगियां भवन होत इंजोर। कहा कि आप निर्मल नासिका अर्थात निरखते रहेंगे तो आपके अंदर में अपने आप उजाला आएगा, प्रकाश का उदय होगा। इसलिए वेद कहता है वेद कहता है कि जीवन में याद रखिएगा, वेद में भी 3 प्रकार के कर्म हैं। संक्षेप में केवल मैं कह रहा हूं। गीता में 3 प्रकार के कर्म हैं, संतवाणी में 3 प्रकार के कर्म हैं, और महाभारत में भी 3 प्रकार के कर्म हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि शरीर से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मन से 4 प्रकार कर्म होते हैं, अब वचन से 3 प्रकार कर्म होते हैं। इधर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा मुख्य रूप से कि सारे कर्मों को क्षय करने का योग्यता केवल ध्यान में है और किसी में नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ध्यान करने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। जैसे आप ध्यान करने की चेष्टा और प्रयत्न करेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवन आपका सुधरेगा, बनेगा। तो कैसे बनाना है? जैसे जनरेटर स्टार्ट। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता। याद रखिएगा, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान क्या चीज है? ध्यान ध्यान सब कोई बोलते आ रहे हैं लोग, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते कि ध्यान से बहुत कुछ होता है। ध्यान से पापों की समाप्ति, ध्यान से जीवों का मिलना, ध्यान से परम शांति प्राप्त करना, ध्यान से परमानंद की प्राप्ति होना, ध्यान से आत्मा को परमात्मा में मिलाना, ध्यान से ही परम निर्वाण को प्राप्त करना। ध्यान बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ध्यान करना अगर चलते हो तो चलो। कहाँ चलना चाहिए? कहाँ से लोग ध्यान करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं तो क्या ध्यान हो गया? भक्ति की शुरुआत भी
लोग आंख बंद करके केवल नहीं कर सकते हैं, करेंगे कहाँ से? तो गोस्वामी जी महाराज कहते 13 से 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। 3 अवस्थाओं से जब परे होंगे, चौथी अवस्था में जब जाएंगे तब हम आपका ध्यान बनेगा। चौथी अवस्था कहाँ शुरू होता है भाई? धर्मशास्त्रकार कहते हैं आँख से नीचे वाले भाग जितने हैं इधर 3 अवस्थाएं याद रखिएगा, जागृत, स्वप्न और एक सुसुप्ति। इन 3 अवस्थाओं में रोज आना जाना करते हैं। हम ही आप केवल नहीं जाते हैं, यहाँ तक याद रखिएगा चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक इन 3 अवस्थाओं में जाना आना करते रहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करके देखिए कि इसी में हमारा रहना परम कल्याण है। तो मैं चौथी अवस्था की बात कर रहा था। उस अवस्था में क्या है? एक संत हो गए लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज। ये बिहार के ही सहरसा जिला में एक महेशी गांव है, वहीं के निवासी थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके यहाँ रात्रि काल में 4-5 साधु आया। जब साधु आया तो कहा कि भूख लगी है, खीर खिलाओ। कहा भाई रात्रि काल में खीर का प्रबंध कहाँ से करूँगा? तो सबको चिमटा लेकर चलते थे सब महात्मा। कहा ऐसे ही महात्मा नहीं खिलाएगा, चिमटा का डर दिखाओ तब खिलाएगा ये। तो अपने शिष्यों से कहा करे भाई बना दो खीर। कहा गुरुदेव, उनके शिष्य थे, गुरुदेव कहा कि कहाँ से बनाऊंगा, न दूध है, न चावल है, न चीनी है। का चूल्हा जला दो। चूल्हा जला दिया गया। का उस पर बगल में जो पानी है उसमें डाल दो। का चावल भी नहीं है। का घबराने की बात नहीं है। आप देखते होंगे एक ज़माने में रोड पर ही बालू मिलता था। का एक सुप बालू उसमें डाल दो। बालू डाल दिया गया, खीर बन करके तैयार हो गया। महात्मा को परोस दिया, भरपेट खाया। सब महात्मा कहते हैं आज जो खीर खाया हूँ इस तरह कभी खीर खाया ही नहीं था। सब के सब प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए, सुबह जब हुआ तो सब कमंडल ले लेकर के बाहर निकले। अब बाहर जब निकले तो पेट से बालू निकलना प्रारंभ हो गया। तो पूछते हैं अरे तुम्हारे पेट से क्या निकला? कहा बालू। का तुम्हारे पेट से बालू? सबों ने कहा बालू। कहा चलो महात्मा जी के पास। कहा महात्मा जी रात में हम लोग को खीर खिलाए तो बालू पेट से कैसे निकल रहा है? तो महात्मा जी कहते खाया था बालू तो कहाँ से निकलेगा खीर? ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित लाओ, चंद्र सुधारस चाकी के चिंतामणि पद पाओ। अगर चिंतामणि पद प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो क्या करना होगा? चंचल चित्त को थिर करिए। कहाँ लगाना है? का चौथे अर्थात तुरीय में ले जाइए। तुरिया कैसे बनता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसे दोनों दृष्टि की धारें जुटती है, याद रखिएगा, जुटते ही तुरीय अवस्था प्रारंभ। जब तक दृष्टि की धारें जुटती नहीं है तब तक तुरीय अवस्था की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विचार करके देखिए कि जीवन में अगर कुछ करना अगर चाहते हैं तो ध्यान करिए। ध्यान कराते तो हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। देखता हूं मैं कभी कभी यहाँ भी कमेटी के लोग थोड़ा कभी कभी स्थिर नहीं रह पाते, बैठते बहुत कम है।
करने और कराने में फर्क है, याद रखिएगा। आंशिक रूप से मिलेगा कराएंगे तो। गुरु महाराज कहते थे कराने वाले को 10 आना की प्राप्ति तो है, क्योंकि खर्च करते हैं, खाने का रहने का प्रबंध करते हैं, कुछ अपना समय देते हैं, उनको 10 आना मिलता है। लेकिन करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 16 आना मिलेगा आपको। तो 10 आना कराने वाले को, करने वाले को जो खाते हैं आपको, आपके, उनको 6 आना बचेगा बेचारे को। तो जो खुद नहीं करते हैं और फिर भी आपके खा रहे हैं, तब कितना बचेगा उनको? बचेगा तो कुछ नहीं, उल्टे कर्जा लेकर के जाएंगे। इसीलिए ये कोशिश कीजिए कि हम ध्यान करें और कराएं भी, और स्थिर रहें। स्थिरता बहुत जरूरी है। और एक बात मैं और आज एक बात और कहना चाहूँगा, आगे बैठने वाले को स्थिर रहना चाहिए। मैं देखता हूँ, कई दिन से देख रहा हूँ, आगे जो बैठते हैं जब मन तब आगे आ जाते हैं। नियम नहीं है, इससे भंग होता है दो लोगों की दृष्टि भी, और उसके दोष भी आपको लगेंगे। इसीलिए सावधान पूर्वक, अगर किन्हीं को कष्ट होगा आपकी बातों से तो वो भी दुख पहुंचेंगे आपको भी और उनको भी। इसलिए ये ख्याल रखना होगा कि सावधानी पूर्वक आगे बैठना चाहिए। जब मन तब, जैसे मन तैसे आकर के बैठ जाते हैं तो कहने वाले को भी दिक्कत, सुनने वाले को दिक्कत, और इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म रूप से आपके यहाँ आगे में बैठे हुए हैं उनको तो आप देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको भी दिक्कत। इसलिए सत्संग को कोई साधारण चीज़ मत समझिए। तो मैं कह रहा था कि ध्यान के संबंध में, ध्यान करने वाले सर्वप्रथम याद रखिएगा कि अपने मन को शांत करने के लिए हरदम वो जाप करेंगे। जब तक जाप नहीं होगा, जैसे ये मकान बनाए होंगे तो जमीन पर ही दे दिए होंगे, नींव खोद के दिए हैं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब तक जप रूपी नींव मजबूत नहीं होगा तो भवन का निर्माण होना संभव नहीं है। इसलिए जप करिए। कैसा जप करें हम, कितना जप करें हम? जप से मन शुद्ध होता है, याद रखिएगा। जप करते करते अनायास जप होने लग जाए तो समझिएगा कि मंत्र मेरे अब सिद्ध होने जा रहे हैं। जप करते करते अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाए तो समझिएगा मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। इतना जप कीजिए कि जप करते करते पुकार लगाते गुरु सामने आ जाए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जप होना इसलिए नहीं हो पाता है, जप नहीं होता है कि जप है पवित्र और आपका मन है अपवित्र। अपवित्र मन से ज़्यादा देर तक आप जप नहीं कर सकते। इसके पीछे एक और कारण है। एक पुस्तक है मंत्र रहस्य, याद रखिएगा, बहुत अच्छे महापुरुषों ने लिखा है। उस पुस्तक में लिखा है कि जप आप तभी कर सकते हैं ठीक ठीक जब आपकी वृत्ति सतोगुनी होगी। सतोगुनी क्या पहचान है भाई? ऋषि मुनिगण कहते सतोगुनी का पहचान ये है कि जब आपके अंदर में जप ध्यान करने की वृत्ति आने लग जाए, समझिएगा कि सतोगुण विचार उत्पन्न हो गया है। बाएं स्वर चलेगा तमोगुणी की प्रधानता, दाएं स्वर चलेगा रजोगुणी की प्रधानता, और दोनों सम हो जाएगा तो सतोगुणी की प्रधानता हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक स्वर ज़्यादा चलता है और एक स्वर कम चलता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सम की स्थिति जैसे होगी, सतोगुण की प्रधानता होगी, ध्यान सत्संग करने में आपका मन लगेगा और आप करने लग जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जप करने के लिए अपने को थोड़ा सा संयमित रखना पड़ता है। क्या संयम? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, कहा जो खान पान पर ध्यान देगा वो धीरे धीरे ठीक से अपने ध्यान सत्संग की तरफ बढ़ेगा। वो खान पान क्या, बहुत सात्विक भोजन है और अधिक ज़्यादा खा लिए हैं गले तक तो सात्विक नहीं रहता है। दूध को सात्विक कहा गया है, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा उबाल लिए हैं, लाल हो गया है तो सात्विक नहीं रहता है। भोजन सादा है और उसमें आप नमक ऊपर से लेके खा रहे हैं तो सादा नमक, वो भोजन सात्विक नहीं रहता है। ऊपर से आप और कुछ ले लेते मिला मिला करके तो सात्विक नहीं रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि भोजन को शुद्ध करने के लिए तो बनाने वाला तो ठीक ठाक हो ही, लेकिन खाने वाला का मन भी ठीक ठाक हो। इसीलिए कहा आहार दृढ़ आसन दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तब कछुक पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रस मोए। आहार दृढ़ चाहिए। आज बढ़िया मिल गया तो खूब खा लिए, अक्कल बढ़िया नहीं मिला तो दो, आज अच्छा नहीं बना, अब नहीं खाना, ऐसा नहीं। बढ़िया और अच्छा खराब से मतलब नहीं है, सुपाच्य होना चाहिए। कितना खाना चाहिए साधकों को? 3 हिस्सा तो खाएं, कम तो कहीं कहीं तो कहा गया है कि आधा पेट खाएं। मन मानता है? नहीं मानता है ना। भरदम खाने का प्रयास करते हैं, जब तक नहीं ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, ढकार नहीं आ जाए तब तक देते रहते हैं, ढकार आने के बावजूद भी। तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, रात्रि काल में जग करके ध्यान करिए। दिन में तो कोलाहल होता है, अगर कुछ पाना चाहते हैं तो रात्रि काल में जग जग करके ध्यान करिए। जब नींद आए तब सो जाइए, नींद टूटे बैठ करके ध्यान करने लग जाइए। ऐसी स्थिति जब होगी तब आपके अंदर में कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? सिम्टॉम, मैंने कल कहा था कि ज्यों ज्यों सिम्टॉम की स्थिति आएगी तो आपके अंदर में पंचतत्वों का रंग दिखेगा। और ये रंग देखने पर क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं कि जिनके अंदर में रंग दिखने लगता है तो समझिएगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे सिमट रहे हैं। सिमटते सिमटते कहाँ तक सिमटना है? संत कहते कि सिमटते सिमटते वहाँ तक सिमटे कम से कम इस जीवन में कि आपके भीतर में जो परमात्मा के शब्द हो रहे हैं वो शब्द स्थूल मंडल में भी है, सूक्ष्म मंडल में भी है, कारण में भी है और महाकारण में भी है, और कैबल्य में तो शब्द है ही। तो कहा स्थूल मंडल के शब्द को कम से कम सुनना प्रारंभ कर दें। कब और कैसे? कहा अगर दृष्टि योग हो जाए तब शब्द सुने तो अति उत्तम। अगर दृष्टि योग नहीं हो पाया है तब जो शब्द सुन रहे उतना उत्तम तो नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि दृष्टि टिक रही है और शब्द हो रहा है तो अति उत्तम बात है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शब्द के 2 भाग हैं, याद रखिएगा। एक शब्द को काला शब्द कहते हैं और एक शब्द को सफेद कहते हैं, उजला शब्द कहते हैं। संत गुलाल साहब ने कहा, बैठ अंदर देख कंदर, जहां जिए का वास, उल्टी प्राण अपान मेटो, श्वेत शब्द निवास। गुलाल साहब कहते हैं कि बैठ अंदर, बैठिए। संत कबीर साहब ने कहा, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। जो बैठ गया
उनका रास्ता कट गया और जो चलते रहा उनको बाट भी नहीं मिला, रास्ता भी नहीं मिला। तो कहा बैठिए, तो कह रहे गुलाल साहब बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते हैं गुफा को, गुफा को देखिए। अगर मने पर गुफा को देखेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि उलटी अपान प्राण को उलट दीजिए, और जैसे उल्टेगा तो क्या होगा? जैसे ये मन उल्टेगा तो याद रखिएगा, संत कबीर साहब कहते मन उल्टे तो सुरत कहलावे। उल्टेगा मन, जैसे मन उल्टेगा सदैव याद रखिएगा, उलटते ही इनको एक शब्द मिलेगा। इसलिए कहा कि श्वेत शब्द निवास, वो श्वेत शब्द को प्राप्त करेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो श्वेत शब्द क्या है? वो प्रकाशमय शब्द है। संत महात्मा जो प्रकाशमय शब्द को पकड़ता है उसका कनेक्शन सार शब्द से लगा रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चलिए, जब अपने अंदर में चलेंगे तो ध्यान करेंगे। अब रह गई बात यह कि संसार में कहीं आप चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, और आपका अगर वो श्वेत वाला शब्द पकड़ा गया है जिसको प्रकाश में शब्द करें, आप कहीं भी ध्यान कर लीजिएगा, किसी परिस्थिति में आप ध्यान कर लीजिएगा। आप चल भी रहे हैं ना तो आपका मन उधर लगा रहेगा, आप उस शब्द को सुनते रहेंगे। अब स्थिति क्या होगी? का जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो क्या कहलाएगा? परिक्रमा करें कहलाएगा। जो कुछ खाओ पीऊँ सो पूजा। जो कुछ खाएंगे पिएंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या होगा? पूजा। स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी महाराज का नाम सुने हैं हम लोगों ने। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब उस अवस्था में पहुंच गए तो भोग लगाने की स्थिति नहीं रहती थी। जो कुछ ला के लोग देते थे यहाँ लगाए हुए ना, तो पुजारी थे ही माँ काली के, तो वो लेते थे अपने, कहते थे ओम कालिकाय नमः, खा लेते थे और दे देते थे। कहा जाओ भोग लग गया। कहा आप खा रहे हो ठाकुर और कह रहे हो काली को लगा दिया भोग? खैर मैंने खाया या काली ने खाया बराबर बात है, जाओ। स्थिति हो गई थी। संत महात्मा ग्रंथि कब होगी? कहा जो कुछ खाओ पीऊँ सो पूजा, और जो कुछ खाएगा पिएगा पूजा हो जाएगा। गिरह उजाड़ी एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा, दूसरा भाव नहीं रहेगा उसके अंदर में। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए क्या करना होगा? तो ध्यान कीजिए। संत कबीर साहब की बहुत लंबी पंक्ति पाठ किया गया है। बाका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल सन ईसाइयाँ आदि अंत नयार। बाका पर्दा क्या है? बाका पर्दा तात्पर्य होता है अंधकार का पर्दा। अंधकार का पर्दा कैसे खुलेगा? वो धर्मशास्त्र से नहीं खुलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंधकार का पर्दा तब खुलता है जब हम आप देखना जानते हैं तब। इसलिए कहा, गुरुदेव कहते हैं कि खूब बढ़िया से देखिए, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर करे। तम फटेगा, अंधकार फटेगा, ज्योति मिलेगा आपके जीवन में। इसी गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिदाई हो। देखते देखते साधकों के अंदर में ज्योति का एक मंडल आता है। देखेंगे तब तो, इसे देखने का प्रयास कीजिए। कैसा वो प्रकाश में जिस स्थिति है, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वहाँ पहुँचने पर आपका मन की स्थिति खत्म, अर्थात मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पता नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। प्रकाश मंडल में जो साधक पहुँच जाएगा कि घर में है कि मकान में है कि बाहर है कि भीतर है, ये पता नहीं रहेगा। पलंग पर है कि चादर ओढ़े हैं कि नहीं ओढ़े हैं, कुछ भी ख्याल नहीं रहेगा। ये सब स्थिति तो हो जाती है कभी कभी साधकों को मानस ध्यान से भी, लेकिन संत महात्मागण कहते हैं इसमें अधिक प्रगाढ़ता नहीं रहता है, लेकिन प्रकाश मंडल में जाने पर प्रगाढ़ता रहता है। इसलिए मन लगा कर ध्यान कीजिए। रात्रि काल में अवश्य वैसा व्यक्ति अगर उठेगा ध्यान करके तो बहुत देर तक उसको लगेगा संसार को याद करने में, बहुत समय तक लगता है।
समय लगेगा उनको अपने को इस संसार में लाने में, अपने को उस ख्याल में लाने में। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि ध्यान करने से आपका अपना ज्ञान होगा। कैसा ध्यान? एक महात्मा बड़े अच्छे थे, उनके पैर टूट गए, और टूट गए पैर तो बढ़िया से टूट गए पैर। लेकिन दर्द का उनको एहसास नहीं हुआ करता था। अपने चेतन को खींचना जानता था, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। एक महात्मा के पैर में घाव हो गया था, कीड़ा फर गया था, लेकिन जो भी कीड़ा निकलता था कहते इसी में रहो, जाना कहीं नहीं है। दर्द होता है कि कीड़ा करने पे, लेकिन उनको दर्द नहीं हो रहा था। कारण क्या था? उस जगह वो खाता भले था मांस कीड़ा, लेकिन उसको दर्द नहीं होता था। कारण क्या था? अपनी चेतन को समेटना वो जानता था। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब ध्यान करने लग जाइएगा, तो जब संपूर्ण शरीर से चेतना आप समेट लेंगे, तो ये शरीर शून्यगत लगना प्रारंभ हो जाएगा। कोई आपको पीन भी भोंकेगा ना, पता नहीं चलेगा। और जब तक सिमटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ भी कुछ करेगा ना, तो दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। संत महात्मा कहते हैं अपने आप को समेटने का प्रयास करेंगे। ध्यान से लोग सिमटे जाते हैं, ध्यान सारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आपने उपनिषद की बात को सुने कि संसार का बीज भी क्या है? बिंदु। और ध्यान भी किससे करना चाहिए? बिंदु से। कैसे? आप कोई भी चित्र बनाते हैं, याद रखिए, कोई भी चित्र, उस चित्र का प्रारंभ स्थिति क्या है? आप जैसे कलम रखते तो क्या होता है? पहले चित्र बनता है, पहले क्या होता है? पहले बिंदु होता है, और अंत किस पे होता है? बिंदु पे। अब विचार करके कहते हैं अंत भी बिंदु पर और प्रारंभ भी बिंदु से। और प्रारंभ जैसे करते हैं तो उसमें शब्द भी होता है, याद रखिएगा। भले हम सुन नहीं पाते, इसलिए उपनिषदकार ने कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज बिंदु है, बिंदु में नाद अर्थात शब्द है, और शब्द को जो पार कर जाता है उसी के लिए निशब्दम परमम पदम है। उसी को निर्वाण कहते हैं। जहाँ किसी प्रकार का कोई बाण नहीं, अर्थात तृष्णा की बाण जहाँ समाप्त हो जाता है उसे निर्वाण कहते हैं। जो निर्वाण को प्राप्त करता है तो सारे दुखों का अंत करके परम मोक्ष प्राप्त करके संत महात्मागण कहते परम कल्याण को प्राप्त करता है। यही थोड़ा सा ध्यान के संबंध में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद के कोई शिव नारायण बुआ वो तेरी प्रवचन करे तो